हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज आपके लिए एक लेटेस्ट जजमेंट लेके आया हूँ। 7 सितंबर 2022 का जजमेंट है और ये जजमेंट मेंटेनेंस पे है। तो ये जजमेंट हस्बैंड्स के लिए और वाइफ दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जब मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है हस्बैंड के अगेंस्ट में, तो होता ये है कि वाइफ जो होती है जनरली दूसरे केसेस में वो पैसे यूज़ करती है और हस्बैंड को ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम होता है। तो वो उसके वजह से जैसे ही मेंटेनेंस का कोई ऑर्डर पास होता है तो हस्बैंड काफ़ी परेशान हो जाता है। तो ये जजमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप लोगों के लिए, अगर कोई मेंटेनेंस का केस आप फेस कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, बिकॉज हम आपके लिए हमेशा नया जजमेंट नए जजमेंट लेके आते हैं, लेटेस्ट अपडेट लेके आते हैं, सो दैट आपको अपने केस में हेल्प मिल सके, आपको रिलीफ मिल सके। और इस केस में कोर्ट ने हस्बैंड को काफ़ी रिलीफ दिया है। तो चलिए देखते हैं इस जजमेंट में क्या डिस्कस हुआ है। तो जो वाइफ थी उसने मेंटेनेंस का केस फाइल किया हुआ था फैमिली कोर्ट में, और फैमिली कोर्ट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर दिया हस्बैंड के अगेंस्ट में। 25,000 पर मंथ का मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर दिया। तो हस्बैंड जाता है क्रिमिनल रिवीजन के लिए हाई कोर्ट में, और कोर्ट को ये बताता है कि जब कोर्ट ने ये मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया तो दूसरे मटेरियल जो ऑन रिकॉर्ड थे कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में, उस चीज़ को कंसीडर नहीं किया गया। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ऑलरेडी एक 12,000 पर मंथ का ऑर्डर पास किया हुआ था मेंटेनेंस के केस में। तो ये दूसरा ऑर्डर पास हो गया मेरे अगेंस्ट 25,000 का। देखिए क्या होता है कि वाइफ के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे मेंटेनेंस के लिए, जैसे कि 125 सीआरपीसी में अप्रोच कर सकती है मेंटेनेंस के लिए। दूसरा ये होता है कि डीवी का भी केस लोग डाल देते हैं, उसमें से भी मेंटेनेंस के मिल जाए, उसमें से भी कुछ पैसे मिल जाए। तो ये ऑप्शंस होते हैं वाइफ के पास, और वाइफ ने एक में ऑलरेडी 12,000 का मेंटेनेंस ले रही थी, और इसमें दूसरे केस में जो ट्रायल कोर्ट था उसने 25,000 के मेंटेनेंस का केस बांध दिया। तो इसमें जो कोर्ट था, कोर्ट ने ये कंसीडर किया, उसमें कोर्ट ने ये रजनीश वर्सेस नेहा का जजमेंट भी डिस्कस किया। रजनीश वर्सेस नेहा का जजमेंट सिर्फ लोग इसके लिए जानते हैं कि उसमें एफिडेविट, इनकम एफिडेविट फाइल करना होता है, लेकिन रजनीश वर्सेस नेहा का जो जजमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अगर एक केस में मेंटेनेंस वाइफ को मिल रहा है तो दूसरे केस में कोर्ट उस मेंटेनेंस को भी कंसीडर करेगा। तो सेम ये भी चीज़ें कोर्ट ने डिस्कस किया। रजनीश वर्सेस नेहा का जजमेंट इस केस में कोर्ट ने डिस्कस किया, और ये भी बोला कि अगर वाइफ को एक केस में मेंटेनेंस मिल रहा है तो दूसरे केस में भी मेंटेनेंस अगर देना है तो फर्स्ट मेंटेनेंस कितना आ रहा है वो कंसीडर करना पड़ेगा, वो ध्यान देना पड़ेगा, और उस चीज़ को दूसरे केस में एडजस्ट करना पड़ेगा। और इस केस में फैमिली कोर्ट के नॉलेज में ये ऑलरेडी था कि 12,000 पर मंथ का मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया हुआ था, बट उस चीज़ को कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया। तो कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट था, उसने क्या किया कि जो ऑर्डर पास हुआ था 25,000 का वो डिसमिस कर दिया, और फैमिली कोर्ट को ये डायरेक्ट किया कि फैमिली कोर्ट फ्रेश तरीके से मैटर को सुने, बिकॉज ऑलरेडी 12,000 का मेंटेनेंस का ऑर्डर पास था और 25,000 का जो दूसरा पास किया हुआ है, तो इसकी वजह से हस्बैंड के साथ इनजस्टिस हो सकता है। तो फ्रेश तरीके से मैटर सुने, और जो भी मैटर डिसाइड करे वो 12,000 का मेंटेनेंस का ध्यान रखे कि ऑलरेडी 12,000 का मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हुआ है हस्बैंड के अगेंस्ट में। तो उस चीज़ों को कंसीडर करके जो भी मेंटेनेंस का या फिर जो भी ऑर्डर पास करना है, ऑर्डर पास करें। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट में कोई जजमेंट है तो आप हायर कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, कोर्ट को, हायर कोर्ट को अप्रोच करें हमेशा। बिकॉज ट्रायल कोर्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि एरर होने के चांसेस हाई होते हैं, और एरर हो जाते हैं तो उसको जो हायर कोर्ट्स हैं उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं और ठीक भी करते हैं। तो ये जो केस था वो क्रिमिनल रिवीजन नंबर 338/2022 का जजमेंट था। 7 सितंबर 2022 को हाई कोर्ट ऑफ एमपी इंदौर बेंच ने ये पास किया था। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।